अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अली रज़ा आरिफ आप लोगों का फिजिक्स टीचर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स एनिमेट। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, तो आज हमने इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर स्टार्ट करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Students, numerical number 13.1. Calculate the RMS velocity of hydrogen molecule at standard temperature and pressure. कि आपने RMS velocity फाइंड आउट कर दी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा कि हमारे पास गिवन डाटा में क्या क्या है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको गिवन नहीं होंगी, आपको ये न्यूमेरिकल में ये सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट याद रखनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास कितनी है, 8.957 10⁻⁻² किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये वैल्यू आपने बाय हार्ट याद रखनी है अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसी तरह डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको भी नीचे बताऊंगा। डेंसिटी ऑफ मरकरी हमारे पास कितनी है, 13600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, ये आपने 9th क्लास में पहले पढ़ा हुआ है कि हाइट ऑफ मरकरी हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 0.76 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपने फाइंड करना है वो आपने क्या फाइंड आउट करना है, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आपने वीआरएमएस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रेशर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला आपने याद किया हुआ छोटी क्लासों में कि प्रेशर इक्वल होता है रो जी एच के। तो रो हमारे पास 13600 जो कि ये है, जी हमारे पास 9.8 है और हाइट की वैल्यू 0.76 है। तो इसकी वैल्यू जो आप यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आएगी 1.03 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने जो फाइंड आउट करनी है वो हमने वीआरएमएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमने पहले इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि वीआरएमएस इक्वल है √3 p डिवाइडेड बाय रो। तो स्टूडेंट्स 3 एज इट इज आ गया, p की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है 1.03 10⁵ और रो की वैल्यू हमारे पास हमने याद रखनी है कि 8.957 10⁻⁻²। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1.842 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल आसान है, लेकिन आपने ये सारी वैल्यूज इस न्यूमेरिकल में क्या रखनी है, याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.2 है। डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन गैस का एट 0 डिग्री सेल्सियस। इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेंसिटी अगर 1.44 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, और आरएमएस स्पीड जो है वो हमारे पास कितनी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 456.4 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास गिवन डाटा क्या है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 1.44 है, आरएमएस स्पीड जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो हमारे पास कितनी है, वीआरएमएस 456.4 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट आपने फाइंड आउट क्या करना है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है। सेम वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि वीआरएमएस इक्वल है √3p डिवाइडेड बाय रो के। आपने क्योंकि यहाँ प्रेशर फाइंड आउट करना है और वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट का दुश्मन कौन होता है, स्क्वायर होता है। तो आप दोनों साइडों पे स्केयरिंग कर लें, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब यहाँ पे स्केयर करेंगे तो आपके पास आएगा v स्केयर आरएमएस इज इक्वल टू, तो यहाँ से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 3p डिवाइडेड बाय रो। क्योंकि आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है, इस प्रेशर को आप लोग यहाँ ही रहने दें। रो इधर डिवाइड है, इधर आके देखे मैंने रो को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके देखे मैंने 3 को डिवाइड कर दिया। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, P इज इक्वल टू v स्केयर आरएमएस मल्टीप्लाई बाय रो डिवाइडेड बाय 3। अब इसकी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो जरा देखिएगा कि P इज इक्वल टू वी आरएमएस की वैल्यू क्या थी, 456.4, ऊपर स्केयर था तो मैंने स्केयर लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास यहाँ पे क्या है, रो है, तो मैंने यहाँ पे रो की जगह क्या लगाया 1.44 डिवाइडेड बाय 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.010⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स ये। अब उसके बाद हमने न्यूमेरिकल नंबर 13.3 स्टार्ट करना है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस बी 3 टाइम्स इट्स वैल्यू एट एसटीपी। के हमारे पास
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर मॉलिक्यूल की जितनी भी स्पीड है, हम उस स्पीड को 3 गुना करें तो तब हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि गिवन डाटा में हमारे पास क्या है कि आरएमएस स्पीड जब हम 3 गुना करेंगे ओरिजिनल के तो हमारे पास आरएमएस स्पीड बाद में कितनी होगी 3 V0 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और शुरू में टेम्परेचर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हमारे पास कितना है 273, हमें पता है ये हमारे पास ओरिजिनली होता है। तो आपने फाइंड आउट करना है वो टेम्परेचर जब स्पीड कितनी हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी मॉलिक्यूल की। तो आप देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एज वी नो दैट कि वी आर एम एस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ। तो अब हमने क्योंकि ये एक चीज़ है एक चीज़ नहीं है, ठीक है, तो इसको हम रेशो मेथड से करते हैं। तो ज़रा देखें वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी नोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी डिवाइडेड बाई टी नोड। तो ये हमारे पास वी आर एम एस की वैल्यू क्या है 3 V0 जो कि हमारे पास ये है, और वी नोड मेरे पास एज इट इज आ गया, और ये स्क्वायर रूट टी ओवर 273 एज इट इज। ये वी नोड के साथ स्टूडेंट्स ये वी नोड क्या हो गया है कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी डिवाइडेड बाई 273। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, दोनों साइडों पे आप क्या कर लें स्केयरिंग कर लें, आप यहाँ पे भी स्केयरिंग कर लें और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप क्या कर लें स्केयर कर लें। तो ये हमारे पास 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो t डिवाइडेड बाई 273। तो t एज इट इज आ गया 273, इधर डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई कर दें तो 9 मल्टीप्लाई 273, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2457 केल्विन। तो ये क्योंकि केल्विन में अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो उसको माइनस कर दें 273, तो हमारे पास क्या आएगा 2184 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह अब स्टूडेंट्स देखिएगा हमारे पास 18.4 क्या है, इफ अ गैस इज एट टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे पास गैस है उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और उसको जो प्रेशर लग रहा है वो हमारे पास कितना है 5 × 10⁻⁻10 न्यूटन, और आपका वॉल्यूम कितना है 1 क्यूबिक मीटर है। तो वो कहता है कि उस 1 क्यूबिक मीटर के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर कितने होंगे, कि हमारे पास उस जो क्यूबिक मीटर हमारे पास गिवन है जो कि आप सामने स्क्रीन के भी देखिए ऊपर देख रहे हैं कि हमारे पास इतने इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा कि टेम्परेचर हमारे पास कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, इसको आप केल्विन में करेंगे तो 273 इसमें ऐड कर दो जो कि कितना आएगा 373 केल्विन। प्रेशर की वैल्यू हमारे पास है 5 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 मीटर क्यूब। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी अब हमें वैल्यू गिवन है 1.38 10⁻23 जूल पर केल्विन। आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, आपने n फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है PV इज इक्वल टू nRT, इस पूरे चैप्टर में बार बार आप देखें ये n एज इट इज है, v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, v इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आएगा n/v इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय kt। ये kt इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके देखे मैंने डिवाइड करा दिया। तो ये जो n/v है ये n/v किसके इक्वल है स्मॉल n के इक्वल है। ठीक है, तो इस n/v की जगह मैंने स्मॉल n लगा दिया। प्रेशर की वैल्यू 5 × 10⁻10 है, K की वैल्यू 1.38 10⁻23 है, और T की वैल्यू कितनी है 373। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1.02 10⁻11 मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स आप देख लें ये हमारे पास आंसर है। तो हमने अभी तक 4 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, 2 न्यूमेरिकल्स पढ़े हुए हैं, तो हमने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। दी स्टूडेंट्स 13.5 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन अ सन्स एटमोसफेयर आर 3.00 10⁻6 केल्विन and 0.0300 पास्कल रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द RMS स्पीड, आपने RMS स्पीड कैलकुलेट करनी है एक फ्री इलेक्ट्रॉन की, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास है 9.11 10⁻31 kg। तो स्टूडेंट आसान सा न्यूमेरिकल है, स्टार्ट करते हैं कि टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है 2.0 10⁻6 केल्विन। प्रेशर की ये वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन तो है लेकिन ये हमारे पास कहीं पे इस्तेमाल तो नहीं होगी, जो कि 0.0300 पास्कल है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 9.11 10⁻31 kg, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 1.38 10⁻23 जूल पर केल्विन। आपने फाइंड आउट करना है VRMS ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स हमें ये फॉर्मूला पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि VRMS इक्वल है 3 kT डिवाइडेड बाई mk।
तो 3 एज इट इज आ गया। के की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 10⁻23। टी की वैल्यू हमारे पास 2.0 10⁻6 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 9.11 10⁻31। इसको जब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आएगा 9.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 13.6। अ स्टार हैज अ मास इनक्लोज्ड विद इन द रेडियस। जी स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्टार है और उसका जो मास है, मास इनक्लोज्ड है, वो हमारे पास है 2.0 10⁻30 kg और हमारे पास उसकी डेंसिटी है 1500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। रेडियस हमारे पास 7.0 10⁸ मीटर। आपने फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द स्टार। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। ओके तो मास इनक्लोज्ड की वैल्यू हमारे पास है 2.0 10⁻30 kg और डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास है 1500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। रेडियस हमारे पास 7.0 10⁸ मीटर है और जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमें पता है कि F = G m/r का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। सिंस द टेस्ट मैस m इज नॉट गिवन, टेस्ट मैस या यूनिट मैस हमारे पास गिवन नहीं है। ये जो स्मॉल m है ना, ये हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। सो वी कैलकुलेट, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स पर यूनिट मैस। तो हमने फाइंड आउट करना है फोर्स पर यूनिट मैस। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, ये m इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके देखिए मैंने m को डिवाइड करा दिया, बाकी ये gm/r स्क्वायर ये मेरे पास एज इट इज आ गया। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये g की वैल्यू 6.67 10⁻11 और इसी तरह हमारे पास m की वैल्यू, कैपिटल M की वैल्यू है 2.0 10⁻30, r की वैल्यू हमारे पास 7.0 10⁻8 और ऊपर उसका स्क्वायर आ गया। ऊपर वाले को जब सॉल्व करेंगे तो 1.334 10⁻20, नीचे वाले का स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4.9 10⁻17। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे याद रखें, फोर टेस्ट या यूनिट मैस हमने m की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है। तो देखिए m की वैल्यू मैंने 1 ली, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.72 10⁻2 न्यूटन आ गया। तो फाइनल आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 2.72 10⁻2 न्यूटन ऑन मैस m। तो स्टूडेंट्स मैंने ये सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए तो आगे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्या करें, क्लिक करें। तो बस फिर आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़।